पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे को एनडीए में आ जाना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा, मोदी जी के काम से इतनी सफलता मिली। 2018 में कांग्रेस की झूठी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। मोदी जी की एक विश्वसनीयता है। एनडीए में और दल अपने आप जुड़ेंगे। जो भी एनडीए में आएंगे सबका स्वागत है। मुद्दों पर सहमति में दिक्कत नहीं आएगी। तो यह बड़ा बयान सामने आया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 100% वो मध्य प्रदेश का रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस था वो 29 में 29 सीटों का पहली बार हुआ इतिहास में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों एड्रेस किया तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी जीत के लिए मध्य प्रदेश का नाम लिया। तो आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का नाम लिया, उसकी खुशी? निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री हमको स्मरण कर रहे हैं और हमने अपने बलबूते पर पार्टी के लिए खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम हुआ है और जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, ये अत्यंत आनंद की बात है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और हमसे जितना बन पड़ा मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ विश्वास व्यक्त करते हुए और 29 की 29 सीटें जिता करके मोदी जी की सरकार बनाने में मदद की। ये हम सबका सौभाग्य, भारत के लिए अत्यंत आनंद की बात है कि दुनिया आज जिस लोकतंत्र को एक विशेष निगाह से देखती है, एक नया रिकॉर्ड बनाकर तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनी है। जी मोहन यादव जी, जब ग्वालियर, भिंड, ये छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये 4 सीटें कही जा रही थी कि बहुत कड़ा मुकाबला है यहाँ पर, इस कड़े मुकाबले के बीच और बड़े स्टॉलवर्ड थे यहाँ पर, दिग्विजय सिंह और उधर नकुल नाथ थे, इस कड़े मुकाबले के बीच कौन सी रणनीति थी जो आपका मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो है 100% रहा? एक ही काम था, मोदी जी की छवि को नीचे तक पहुंचाना, सरकार की पारदर्शिता के साथ किए गए कामों के बलबूते पर जनता का विश्वास जो आया था और संगठन के साथ सरकार का तालमेल, जनता भरोसा करती मोदी जी पे, भाजपा पे, हमारी सरकार पे, उसका प्रतिफल आया। जो कांग्रेस ने कहा, विपक्ष ने कहा कि 400 पार गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण चला जाएगा, इस विषय का असर, इस मुद्दे का असर मध्य प्रदेश पे नहीं हुआ, बाकी राज्यों पे क्यों हुआ? लोग ने 2019 की झूठी सरकार देख ली थी। कांग्रेस की जो झूठी सरकार 2019 में बनी थी 18 के बाद में, उनने 18 के चुनाव में कहा था कि हम 1 लाख का लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो करें, क्या कुछ नहीं था। इसलिए हमने कहा कि ये झूठ बोलने वाले, हम सही बोलने वाले। तो माननीय मोदी जी पे भरोसा करा, हम पे भरोसा किया, बीजेपी पे भरोसा किया, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन अब जैसे बाकी राज्यों में ओबीसी, दलित वोटर टूटा है, अब उस पर वापस भरोसा जमाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, भरोसा तो भाजपा पे जमाया जनता ने, इसलिए तो प्रचंड बहुमत से सरकार बन हुई है। ये अलग बात है कि अलायंस के माध्यम से अब सरकार जो काम कर रही है वो अपनी उस साख को ही बनाए रखेगी जो मोदी जी की पुरानी साख है। मोदी जी ने ये एक आश्चर्य के साथ, और आश्चर्य नहीं, जनता के विश्वास पे खरा उतरते हुए तीसरी बार सरकार बना के दिखाई, उसका लाभ हम सबको मिले। हाँ, आपको लगता है कि एनडीए का कुनबा बड़ा करने के लिए और जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनको जोड़ना चाहिए? अपने आप जुड़ेंगे। विकास के मामले में मोदी जी का बहुत उदार मन है और जनता भी जानती है, और जो उनके साथ अलायंस के जो लोग थे, जो कांग्रेस के साथ झूठ के आडंबर में खड़े हुए थे, वो भी सच्चाई जान करके मैं पूरा भरोसा करता हूँ वो मोदी जी के साथ आए। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार में धारा 370 को लेकर के जो आह्वान हुआ था, इसमें सारे लोगों ने साथ दिया कि, अधिकांश लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया? ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष ने अच्छे मुद्दों पर साथ दिया, और मोदी जी की ये विश्वसनीयता है कि वो जिस मुद्दे पर खड़े होते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, सरकार का विश्वास रहता तो जनता साथ देती है, और अधिकांश लोग साथ देते हैं और वो सब लागू होते हैं। शिरोमणि अकाली दल पुराना अलायंस था, उनकी एक सीट आई, उन्होंने समर्थन देने की बात कह दी है, क्या उद्धव ठाकरे को भी अब वापस एनडीए में आ जाना चाहिए? अब भविष्य तो कौन जानता है, लेकिन माननीय मोदी जी पे भरोसा करने के लिए जो जो आएंगे उन सबका स्वागत रहेगा। तो ये पहल बीजेपी को करनी चाहिए, वो करें? तो इस दृष्टि से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में सक्षम है, वो सारी बातों को अपने ढंग से हैंडल करते हैं। आपको लगता है कि कोalition की गवर्नमेंट है तो कुछ मुद्दों पे सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है क्या? समान नागरिक संहिता, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे मुद्दे हैं, या उतनी ही दमदारी से बात रखनी चाहिए? हालांकि टीडीपी और नीतीश कुमार ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता की विशेषता है
कि वो सभी मामलों में सक्षम रहते हैं और जैसे पहले सरकार बनी ऐसी सरकार चली वैसी सरकार चलाएंगे और जनता उनके विकास के कामों को देखेगी और भारत बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में, वो हमारे साथ थे। देश के तमाम विषयों पर न केवल गठबंधन सरकार बल्कि जो आने वाले के समय उनके भविष्य के मुद्दों पर भी बातचीत की। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली।